जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री जननांग या जायांग, अर्थात यह जो है पुष्पों में लैंगिक जनन का एक पार्ट है। जो क्या है? स्त्री जननांग या जायांग, अर्थात गाइनोसियम या पिस्टिल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्त्री जननांग को गाइनोसियम और पिस्टिल। अर्थात हमने पुष्प के बारे में पूरी उसकी व्याख्या कर दिए हैं। तो आज जो है नर भाग को भी हमने बता दिया। आज जो है हम किसको बताएंगे? तो स्त्री जननांग के बारे में, अर्थात स्त्री जननांग। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि स्त्री जननांग में जो होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं ये, जैसे यहाँ पर एक अंडक का क्या किए हैं, फिगर बना दिए हैं। अर्थात यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक प्रारूपिक अंडक, यानी ये क्या है? एक तरह से प्रारूपिक अंडक है जो पुष्प के सभी भाग अर्थात बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और जायांग, ये उमंग सब क्या थे? किस पर आकर एकत्रित हुए थे? तो पुष्पासन पर, अर्थात थैलेमस पर। तो इसी तरह इसकी जो जो ओवरी होती है, अर्थात जो पुष्प का जो जायांग होता है, किस पर आकर बैठा रहता है? तो थैलेमस पर, अर्थात पुष्पासन पर। पुष्पासन से क्या होती है? एक संकरी नुमा एक नली निकली होती है, अर्थात ये जायांग होते हैं जो निकले रहते हैं। अर्थात ये जो थैलेमस है ये क्या है? पुष्पासन हो गया। पुष्पासन के ठीक ऊपर जाएंगे तो क्या हुआ? थोड़ा सा फूला हुआ भाग होगा। वह फूला हुआ भाग ही क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। अर्थात पुष्प के जो जायांग के जो 3 भागों में एक भाग जो होता है वो कौन सा होता है? पहला सबसे नीचे ओवरी होता है। ओवरी के ठीक ऊपर जाते हैं, यानी अंडाशय, और इसके ऊपर जो ही जाते हैं तो कौन सा भाग होता है? एक पतला होता है संकरी की तरह, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल या फिर वर्तिका। इसको वर्तिका भी बोलते हैं। ये वर्तिका, ये क्या हो जाएगा? अंडाशय, और ये क्या हो जाएगा? बीजांड, और ये क्या हो जाएंगे? वर्तिका। ये अर्थात सबसे पुष्प जो जायांग के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी परिभाषा को कि स्त्री जननांगों को ही क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं, अर्थात पिस्टिल बोलते हैं। यह एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमने एक अंडक को क्या किया है? बनाकर रखा है। तो ये क्या होते हैं? एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बने होते हैं। और एक प्रारूपिक अंडक में कितने भाग होते हैं? तो 3। पहला क्या होता है? अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र, अर्थात ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, यही होते हैं। आधार का फूला हुआ भाग, यानी आधार का जो फूला हुआ भाग है, ये आधार है, इसका फूला हुआ भाग को ही क्या बोलते हैं? अंडाशय अर्थात ओवरी बोलते हैं। और यह इसमें एक या अधिक गोल सी संरचना होती है। इसमें देखिए एक या एक से अधिक क्या होती है? गोल संरचना होती है। इनको बीजांड कहते हैं। यही देख रहे हैं ना, ये क्या है? यही बीजांड कहलाते हैं। इनको ही बीजांड। निषेचन के बाद यही जो बीजांड है, निषेचन किसे कहेंगे? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक और यानी निषेचन के बाद यही बीजांड किसमें बदल जाते हैं? तो बीज में विकसित हो जाते हैं। अर्थात ये जो निषेचन होते हैं तो जो बीजांड है किसमें बदल जाते हैं? तो बीज में बदल जाते हैं, और वही बीज क्या कर लेता है? फल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो विकसित हो जाते हैं। अंडाशय से लगी हुई एक पतली व वृत्त के समान वर्तिका होती है। यही एक पतली जो होती है संकरी नुमा, ये जो है ये क्या है? एक पतली संकरी नुमा होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिका, अर्थात स्टाइल। वर्तिका के सबसे शीर्ष पर, यानी जो वर्तिका के शीर्ष पर ये जो है, यही क्या कहलाता है? पर गोल चिपचिपा वर्तिकाग्र होता है। यही होता है सबसे ऊपर, जो वर्तिका के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? परागण के लिए, अर्थात परागण किसे कहते हैं? तो जो कीट जो होते हैं एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्पों पर ले जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। तो अर्थात परागण के लिए क्या करते हैं? ये उसको अवशोषित करते हैं, यानी ग्रहण करता है। यानी परागण के लिए, परागण के समय परागकण सर्वप्रथम क्या करते हैं? वर्तिकाग्र से ही आकर चिपकते हैं। अर्थात ये जो है जायांग के जो 3 भाग हैं, तीनों के भाग अलग अलग होते हैं। पहला जो भाग है ओवरी क्या करता है? अंडे होते हैं, इसमें क्या होते हैं? बीजांड पाए जाते हैं, और बीजांड किसमें बदल जाते हैं? निषेचन के बाद
बीज में स्टाइल जो होता है तो वो परागकण को क्या करता है, नीचे धीरे धीरे ले आने का कार्य करता है। और स्टिग्मा जो है परागण के लिए परागकण को क्या करता है, सर्वप्रथम यहीं पर मिलेगा, यानी परागकण जब भी अगर आएंगे तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, स्टिग्मा पर। तो ये क्या थे, स्त्री जननांग या जयांग। तो जिसकी इसकी परिभाषा ये होगी कि स्त्री जननांग को ही जयांग कहते हैं, या एक या अधिक अंडकों से मिलकर बनता है। एक प्रारूपिक अंडक में 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला जो है अंडाशय, जिसको ओवरी बोलेंगे, वर्तिका अर्थात स्टाइल, और वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, अर्थात आधार का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। इसमें एक या अधिक गोल सी संरचनाएं होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ये ओवल अर्थात बीजांड कहते हैं। और निषेचन के बाद ये बीज में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और ठीक अंडाशय से लगी हुई एक पतली व वृत्त के समान क्या होती है, वर्तिका होती है, अर्थात यही है। और वर्तिका के शीर्ष पर एक गोल चिपचिपा क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, जो परागण के समय सर्वप्रथम परागकणों को क्या करता है, यही ग्रहण करता है। अर्थात ये जो है स्त्री जननांग या जयांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आते रहेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।